गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 मार्च 2025। 26 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज की क्लास को। तो पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे बात करें, हाल ही में नेतुबो नदी नतेद्वाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये चुनी गई नाबिया की। हाल ही में नामरूप 4 अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा असम में। हाल ही में विमोचन पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? तो ये है PS रमन। अगला, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जिन पोटी श्री राम मुल्लू की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है वे कौन है? तो वे है स्वतंत्रता सेनानी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चिरंजीवी को। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है गोरखपुर हरियाणा में। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ डेन ब्रोग से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विजय शंकर को। चलिए अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मार्च को। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी यानी 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले जान लेते हैं अब तक मार्च माह में मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 मार्च को तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। आगे बात करें 3 मार्च को तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। आगे बात करें 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CRSF की स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया गया। आगे बात करें 12 मार्च को तो मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। आगे बात करें 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। आगे बात करें 20 मार्च को तो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। आगे बात करें 21 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया गया। यानी मार्च माह में अब तक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाए गए जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिवस से संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी भारत ने कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। कबड्डी विश्व कप 2025
में भारत ने किसको हराकर इंग्लैंड को हराकर यह किताब अपने नाम की है। चलिए जान लेते हैं कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में। तो आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था मिडलैंड्स इंग्लैंड में, यानी पहली बार एशिया से बाहर इसका आयोजन किया गया था। आयोजन तिथि की बात करें तो आयोजन तिथि थी 17 से 23 मार्च 2025। संस्करण कौन सा था? तो संस्करण दूसरा संस्करण था। पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो ये थे मथिराम अरुमुगमन। महिला टीम के कौन थी कप्तान? तो महिला टीम की थी शिल्पा। बात करें पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा? तो भारत रहा। उप विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड रहा। महिला में भी विजेता भारत रहा, लेकिन उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। ठीक है, ये भी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है संगीत कला अकादमी पुरस्कार 2025 से? तो ये सम्मानित किया गया R.K. श्री राम कुमार को। किसे सम्मानित किया गया है? तो R.K. श्री राम कुमार को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये फोटो में देख सकते हो, ये है R.K. श्री राम कुमार। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। चेन्नई एजेंसी संगीत कला अकादमी ने विभिन्न कला निधि सम्मान की घोषणा कर दी है और इस साल संगीत कला निधि सम्मान वायलिन वाद R.K. श्री राम कुमार को, नृत्य कला निधि सम्मान भारतनाट्यम नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। यानी महिला को किसे दिया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को। यह कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे कर्नाटक संगीत का क्या कहती है? ऑस्कर पुरस्कार भी कहती है। यह मद्रास म्यूजियम अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक और एक बिरूद पत्र प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? तो कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है फ्रांस में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज फ्रांस में मोसेल क्षेत्र में फोल्सवियर की मिट्टी में के नीचे मिला है। किस मिट्टी के नीचे मिला है? तो फोल्सवियर मिट्टी के नीचे मिला है। इस भंडार की खोज जियोरी सोर्सेज प्रयोगशाला और CNRC के वैज्ञानिकों ने की है। यह प्राकृतिक हाइड्रोजन सफेद हाइड्रोजन का भंडार लगभग 46 मिलियन टन है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 92 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है। इस खोज को स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनकारी क्षण माना जा रहा है, क्योंकि यह प्राकृतिक हाइड्रोजन भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुंटर ब्लोसेल को। किसको? गुंटर ब्लोसेल को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये फोटो में देख सकते हो, ये है गुंटर ब्लोसेल, जिनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। वियन्ना के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लोसेल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधित ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। जल AVI विज्ञान प्रबंधक और संरक्षण
में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना सन 1991 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में माउंट लेवोटोबी की ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। दक्षिण मध्य इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी की ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। 21 मार्च 2025 को यह ज्वालामुखी 3 बार फटा, जिससे अधिकारियों को खतरे के क्षेत्र में विस्तार करना पड़ा। यह ज्वालामुखी पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। हाल ही दिनों में यह सैकड़ों भूकंप दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो यह 392। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 392। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 392 हो गई है। वर्ष 2013 में बात करें तो ये संख्या थी 229। 2022 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 347 हो गई थी और अब 2025 में 392 तक पहुंच गई है। राज्य में एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क में पाई जाती है। जल्दापारा नेशनल पार्क में गैंडों की संख्या है 331, जबकि गोरुमारा नेशनल पार्क में कितनी है? 61 है। अच्छा, बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी पश्चिम बंगाल की? तो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की है राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। लोकसभा सीटों की बात करें पश्चिम बंगाल की तो 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट कितनी है? 294। पड़ोसी राज्य सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम है। पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राज्य पशु है फिशिंग कैट। राज्य पक्षी है श्वेतकंठ कोड़िला। और राज्य वृक्ष है चेटियन का पेड़। और राज्य पुष्प है हरसिंगार। और ये है मैप में पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मेजबान देशों के बाद में फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? गैर मेजबान देश कौन बना है? तो ये बना है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए मेजबान देश है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बाद में क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है जापान। जापान ने 20 मार्च 2025 को सैतामा स्टेडियम में खेले गए मैच में बहरीन को 2-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस जीत के साथ ही जापान लगातार 8वीं बार फीफा विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है और आगामी 48 टीम टूर्नामेंट में जापान क्वालिफाई करना एशिया फुटबॉल के लिए एक बड़ी क्या है? उपलब्धि है। अच्छा, बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। महाद्वीप की बात करें तो जापान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी की बात करें टोक्यो है। मुद्रा की बात करें जापानी येन है। प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितवां स्थान है? इसका 62वां स्थान। पड़ोसी देश है रूस, चीन और कोरिया। सुख सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच होता है। कौन सा? धर्म गार्जियन। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। सन 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी लड़ाई हुई थी? इम्फाल की लड़ाई हुई थी भारत और जापान के बीच। जापानी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को दिया गया क्षेत्र का नाम क्या है? टाइफू। ये है मैप में जापान। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात करेगा और यह प्रतियोगिता 1 से 15 अक्टूबर 2025 तक नारमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। भारतीय तैराकी महासंघ SFI इस प्रतियोगिता का क्या करेगा? आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता में जापान, दक्षिण कोरिया सहित कई एशियाई देशों के तैराकों ने भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता भारत में इस प्रकार की पहली प्रतियोगिता होगी। ये पहली प्रतियोगिता होगी भारत में। संस्करण कौन सा है? तो संस्करण 11वां है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम 3201, कल्पना 3201 और अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया है माइक्रो प्रोसेसर? ये विकसित किया है इसरो ने। किसने विकसित किया है? इसरो ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201, कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका विकास चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से किया गया है। ये माइक्रो प्रोसेसर विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों में ऑन बोर्ड नेविगेशन और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रम 3201 भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे लॉन्च वाहनों में उपयोग के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाया गया है। अच्छा, बात आ गई इसरो की, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। किस विभाग के अधीन है? तो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वी नारायण है 11वें अध्यक्ष। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था क्रिस्टी कोवेंट्री को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।